हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवीक्यूज। और हमारा क्वेश्चन नंबर 80 देख सकते हैं। बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 80 बोला है हमारा द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज अ वैल्यू ऑफ के एज 4.5 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलो जूल मोल इनवर्स एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकंड इनवर्स। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला है हमारा यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, ए का किसमें प्रोडक्ट में। मतलब हमारा यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, ए का किसमें प्रोडक्ट में। ठीक है, हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसकी हमें वैल्यू दी हुई, मतलब के की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई, कितनी दी हुई है 4.5 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड इनवर्स कितने टेम्परेचर पर, एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, और मैं यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई, कितनी दी हुई है 60 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन बोला एट व्हाट टेम्परेचर वुड बी के बी 1.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकंड इनवर्स। मतलब कितने टेम्परेचर पर हमारी के की वैल्यू आएगी, मतलब कितने टेम्परेचर पर हमारी के की वैल्यू आएगी। के कितना है, के हमारा इक्वल है 1.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकंड इनवर्स के, मतलब कितने टेम्परेचर हमारी के की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है ए का प्रोडक्ट में, उसके में वैल्यू दी हुई है के की। के कितना दिया हुआ है, के में यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड इनवर्स। मतलब हमें यहाँ पर के वन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब टी हमें दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको सबसे पहले हम इसको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा टी इक्वल 10 में हम प्लस कर देंगे 273। ठीक है, तो हमारे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा इसमें केल्विन में। तो टी इक्वल हमने 10 में प्लस कर दिया 273, कितना हो गया हमारा 283 केल्विन। 283 केल्विन की बात करें टी वन की। ठीक है, ये हमारा टी वन की वैल्यू आ गई मैंने यहाँ पर 283 केल्विन। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में उसने बोला है हमें यहाँ पर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ई ए की वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दी हुई, कितनी दी हुई है 60 किलो जूल मोल इनवर्स, 60 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा किलो जूल है, सबसे पहले हम किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा वो 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है, 1 किलो जूल हमारा इक्वल होता है 1000 जूल के, 1000 जूल के। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा ई ए इक्वल 60 मल्टीप्लाई 1 किलो जूल के मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा ई ए इक्वल क्या करा हमने यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई कर दी 1000 से, मल्टीप्लाई करने बाद कितना मल्टीप्लाई करने बाद आ गया हमारा 6000। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6000 जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स आ गया हमारे यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये आ गया हमारे यहाँ पर ये की वैल्यू क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड उसने करने के लिए बोला है हमसे और कितने टेम्परेचर हमारी ये वैल्यू आएगी, मतलब फाइंड करने के लिए बोला है हमें यहाँ पर कितने टेम्परेचर हमारी के की वैल्यू आएगी, मतलब हमें यहाँ पर T2 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। T2 की वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें यहाँ पर ये K2 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये हमें यहाँ पर दी हुई है 1.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल ई ए अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई आर इधर क्या आता है हमारा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर T2 की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट देते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा लोग K2 की वैल्यू कितनी होगी, K2 की वैल्यू होगी मैंने यहाँ पर 1.5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन K1 की वैल्यू होगी मैंने यहाँ पर 4.5 इंटू 10 की पावर 3। आगे हो जाएगा हमारा ई ए अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 8.314। इधर है हमारा T2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, T1 की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी है 283 अपॉन T1 की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 283 मल्टीप्लाई T2 की वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा इधर है हमारा log 1.5 मल्टीप्लाई तो क्या अपन हमारा 4.5 है। ठीक है, इधर हमारा 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 का मतलब 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 1 के आगे हमारे 40। ठीक है, पुन में क्या अपन हमारा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1 के आगे हमारे 30 1 2 3 0। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हम ये की वैल्यू प्रूव करते हैं, ये की वैल्यू कितनी है, ये की वैल्यू हमारे यहाँ पर 6000 अपन में कितना अपन में हमारा है 2.303 मल्टीप्लाई 8.314। इधर है हमारा T2 माइनस 283 अपॉन 283 मल्टीप्लाई T2। ठीक है,
फिर हमने यहाँ पर ही ऊपर से डेसिमल ऊपर में जीरो आ गया, ऊपर में आ गया हमारे 10। यहाँ से हमने यहाँ पर हमारा डेसिमल ऊपर कितने जीरो आ गए, ऊपर आ गया हमारे 10। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर क्या बचा है, इधर 15 सम में 45 डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया हमारा 3। 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, ऊपर आ गया हमारा 1। ठीक है, इधर क्या होगा, अभी इधर क्या बचा हुआ है, इधर सिर्फ हमारा बच गया, इधर हो गया हमारा लोग, ऊपर बचा है हमारा 1, इधर हमारा 10, तो 1 मल्टीप्लाई 10 हो गया हमारा 10, अपोन में कितना बचा है, अपोन में हमारा सिर्फ ये 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा ऊपर कितना है, ऊपर है हमारा 6 0 0 0 0 अपोन, इधर हो गया हमारा T2 माइनस 283 अपोन 283 मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई T2। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा, यार हमने यहाँ पर 2.303 मल्टीप्लाई कर दी 8.314 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना कितना है, मल्टीप्लाई करना आता है हमारा 19.1471 19.1471। हमने यहाँ पर 2.303 की मल्टीप्लाई कर दी 8.314 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारे यहाँ पर 19.1471। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा लोग 10/3 क्या है, यहाँ पर हमारा लोग 10/3। ठीक है, हमारा इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एक लोग m/n। ठीक है, हम इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 10। ठीक है, n कितना आ गया, n आ गया हमारा यहाँ से 3, n कितना आ गया, n आ गया हमारा यहाँ से 3। ठीक है, लोग m/n हमारा इक्वल होता है लोग m माइनस लोग n के। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा लोग m की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 10 माइनस लोग n की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 3, तो लोग 10/3 लोग 10/3 हमारा इक्वल हो गया लोग 10 माइनस लोग 3 के। ठीक है, तो लोग 10/3 हमारा इक्वल हो गया लोग 10/3 हमारा इक्वल हो गया लोग 10 माइनस लोग 3 के। ठीक है, तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, इधर पूछेगा, इधर हमारा 6 0 0 0 0 अपन में क्या, अपन में हमारा है 19.1471। ठीक है, तो आगे क्या हो गया, आगे ऊपर है हमारा T2 माइनस 283 अपोन में है हमारा 283 मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई T2। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा, इधर है हमारा लोग 10, इधर क्या है, इधर हमारा लोग 10। ठीक है, आपको पता है हमारी लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 10 की वैल्यू होती है हमारी 1। ठीक है, और लोग 3 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 3 की वैल्यू होती है हमारी 0.4771। कितनी होती है, 0.4771 ये होती है हमारी लोग 3 की वैल्यू। लोग 3 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 3 की वैल्यू होती है हमारी 0.4771। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, लोग 10 की वैल्यू कितनी होगी, लोग 10 की वैल्यू होगी मेरे यहाँ से 1 माइनस लोग 3 की वैल्यू होगी मेरे यहाँ से 0.4771 इक्वल। अब क्या करा हमने यहाँ पर 6 0 0 0 0 को डिवाइड कर दिया 19.1471 से, तो डिवाइड करने बाद कितना है, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा यहाँ पर 3133.63 3133.63 आ गया हमारा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, आगे हो जाएगा हमारा T2 माइनस 283 मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई T2। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, हमने यहाँ पर 1 में से माइनस कर दिया 0.4771, तो माइनस करने बाद कितना है, माइनस करने बाद हमारे यहाँ पर 0.5229 इक्वल, इधर है हमारा 3133.63, इधर है हमारा T2 माइनस 283 अपन में क्या, अपन में हमारा है 283 मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई T2। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको हम ले जाते हैं इसके डिवाइड में, डिवाइड में लेने के बाद हो जाएगा हमारा 0.529 अपन में हो गया हमारा 3133.63 इक्वल, इधर है हमारा T2 माइनस 283 अपोन में कितना है, अपोन में हमारा 283 मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई T2। ठीक है, अब क्या करा, अब हमने यहाँ पर हम इसको ले जाते हैं इधर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे बात होगा, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे बात होगा, इधर हमारा T2 माइनस 283 इक्वल 0.5229 मल्टीप्लाई 283 मल्टीप्लाई T2, फोन में कितना आ गया, फोन में आ गया हमारा 3133.63। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा T2 माइनस 283। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर हमने 0.5229 की मल्टीप्लाई कर दी 283 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने वाला मल्टीप्लाई करने वाला है हमारा यहाँ पर 147.9807 मल्टीप्लाई T2, फोन में कितना गया, फोन में आ गया हमारा 3133.63। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा T2 माइनस 283 इक्वल, अभी आ रहा हमने यहाँ पर
147.9807 की डिवाइड कर दी हमने 3133.63 के, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा यहाँ पर 0.0472 मल्टीप्लाई में कितना, मल्टीप्लाई में आ गया हमारा T2, 0.0472 मल्टीप्लाई T2, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा इधर क्या हमारा T2 माइनस 283, इधर आ गया हमारा 0.0472 T2, ठीक है। तो क्या आगे हो गया हमारा, हमने यहाँ पर एक T2 हमने इधर जाने दिया, ठीक है। हमने अगर हमने यहाँ पर ये हम ले गए इधर, इधर हमारा पॉजिटिव में, ठीक है, उधर जाके हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में कितना हो जाएगा माइनस 0.0472 T2, ठीक है। और इधर क्या था, इधर से हमारा माइनस 283, ठीक है। तो इसको हम लेके उधर जाके हो जाएगा, उधर जाके हो गया हमारा ये प्लस का 283, ठीक है। T2 मतलब ये हो गया हमारा 1, T2 में से हम माइनस कर देंगे 0.0472 T2, तो माइनस करने के बाद कितना आ गया, माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस करने के बाद कितना है, माइनस करने के बाद आ गया हमारे यहाँ पर 0.9528 T2, इधर क्या हो गया, इधर हो गया हमारा 283, इधर क्या हो गया, इधर हो गया हमारा 283, ठीक है। तो इधर क्या बचा, इधर हमारा हो गया T2 इक्वल 2, इधर हो गया हमारा 283, ठीक है। और मिले जाते हैं इसका अपोन में डिवाइड में ले जाते हैं, डिवाइड में ले जाने के बाद कितना, डिवाइड में जाने के बाद हो गया हमारा यहाँ पर 0.9528, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारा T2 इक्वल, अब क्या करता है हमने यहाँ पर 283 की डिवाइड कर दी 0.9528 से, डिवाइड करने के बाद कितना है, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा यहाँ पर 297.0 केल्विन, 0.0 केल्विन। ये आ गया हमारे यहाँ पर T2 की वैल्यू, किस वैल्यू आ गई, आ गई हमारे यहाँ पर T2 की वैल्यू, ठीक है। आगे हमारा और भी आएगा, लेकिन हमने इसको अप्रोक्स कितनी मान लिया, T2 हमने मान लिया 297.0 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा हो गया T2 किसमें हो गया, हमारा हो गया हमारा केल्विन में, ठीक है। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर सेल्सियस में, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा 297.0 हमने माइनस कर दिया 273, तो T2 इक्वल करते हैं हमने यहाँ पर माइनस करना कितना है, माइनस करने के बाद आ गया हमारा 24.0 डिग्री सेल्सियस, 24.0 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारे यहाँ पर T2 की वैल्यू, किस वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे यहाँ पर T2 की वैल्यू किसमें, ये आ गई हमारे यहाँ पर सेल्सियस में, आ गई हमारी केल्विन में, ठीक है। दोनों वैल्यू हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। हमारे सेल्सियस में आ गई हमारे यहाँ पर केल्विन में, ठीक है। बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 80, हमसे क्वेश्चन पूछा था हमें टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसके लिए, हमें इसके लिए, तो हमारे यहाँ पर इसके लिए एक टेम्परेचर की वैल्यू आई है 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। थैंक यू।